रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और सड़कें सुनसान थीं। हाईवे पर एक अकेली कार दौड़ रही थी। कार का मालिक आदित्य था, एक युवा और आत्मविश्वासी व्यवसायी जो किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। रेडियो पर धीमी आवाज में संगीत बज रहा था और उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है। उस महिला ने हाथ देकर आदित्य को रुकने का इशारा किया। वह देखने में बेहद खूबसूरत और साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। आदित्य ने कार रोकी और खिड़की खोलकर पूछा, आप यहां इस समय क्या कर रही हैं? कोई परेशानी है क्या? महिला ने परेशान स्वर में कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं यहां अकेली फंसी हुई हूं। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आदित्य, जो स्वभाव से मददगार था, ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, बैठ जाइए, इस समय यहां रुकना सच में सुरक्षित नहीं है। महिला ने शुक्रिया कहा और कार में बैठ गई। उसने अपना नाम सुहानी बताया। उसकी बातों और मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आदित्य को भा गया। रास्ते भर दोनों में बातचीत होती रही। सुहानी ने बताया कि वह एक छोटे से गांव की रहने वाली है और किसी जरूरी काम से शहर जा रही थी। जैसे जैसे समय बीता, आदित्य को सुहानी के साथ यात्रा करना अच्छा लगने लगा। उसकी मीठी आवाज, उसकी आंखों की चमक और उसकी सरलता ने आदित्य को उसकी ओर खींच लिया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सुहानी ने कहा, क्या आप गाड़ी थोड़ी देर रोक सकते हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है। आदित्य ने कार सड़क के किनारे रोकी और अपनी पानी की बोतल उसे दी। जैसे ही सुहानी ने पानी पीना शुरू किया, उसने आदित्य से कहा, आप जैसे भले इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि आप मुझे मिले। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरी जिम्मेदारी है, किसी की मदद करना ही इंसानियत है। लेकिन वह नहीं जानता था कि सुहानी के मन में कुछ और ही चल रहा है। कुछ देर बाद सुहानी ने कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आराम करने के लिए किसी ढाबे पर ले जा सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूं। आदित्य ने उसकी बात मान ली और पास के एक सुनसान ढाबे पर कार रोक दी। जैसे ही दोनों कार से उतरे, अचानक 3 लोग अंधेरे से निकलकर उनके पास आए। उनके हाथों में हथियार थे। आदित्य ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे घेर लिया। सुहानी, जो अब तक मासूम दिख रही थी, अचानक मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान अब खौफनाक और चालाकी भरी थी। उसने कहा, आदित्य, तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारे लिए भारी पड़ गई। अब यह तुम्हारा अंत है। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन आदमियों ने उसे मारा पीटा और उसके सारे पैसे, घड़ी और गहने छीन लिए। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुहानी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मैं ऐसे ही भोले और भरोसेमंद लोगों को अपना शिकार बनाती हूं। तुम्हारे जैसे लोग मुझे देखकर आसानी से फंस जाते हैं। तुम्हारा अंत यही है। उन लोगों ने आदित्य को अधमरा छोड़ दिया और वहां से भाग गए। सुहानी, जो सड़क किनारे एक मददगार महिला की तरह नजर आई थी, अब मौत की परछाई बन चुकी थी। कुछ घंटों बाद एक राहगीर ने आदित्य को देखा और पुलिस को खबर दी। आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सारी घटना बताई, लेकिन सुहानी और उसके साथी कहीं गायब हो चुके थे। सुहानी एक बार फिर अपने अगले शिकार की तलाश में थी। वह जानती थी कि उसकी खूबसूरती और चालाकी उसे हमेशा बचा लेगी। सड़क किनारे खड़ी वह महिला अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक खौफनाक कहानी बन चुकी थी। इस घटना ने आदित्य को एक सबक सिखाया। हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, खासकर उन पर जो रात के अंधेरे में अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर आपकी मदद मांगते हैं।